Assalamu alaikum and welcome to another amazing episode of Discovery Ride. Today I'm sitting with the Honorable Deputy Speaker of National Assembly, Mr. Qasim Khan Suri Sahib. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। पहली बात तो ये थैंक यू सो मच कि आज आपने मुझे यहाँ बलूचिस्तान में होस्ट किया। आज ना सिर्फ मैं आपके मेहमान हूँ बल्कि आप भी मेरे प्रोग्राम के एक बहुत ऑनरेबल गेस्ट है, तो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी है कि डिस्कवर पाकिस्तान वो चैनल जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ खूबसूरत इलाके दिखा रहा है, और मुझे आज ये भी बहुत खुशी है कि डिस्कवर पाकिस्तान की टीम मेरे शहर कोयटा आई है, और आज इंशाल्लाह हम कोयटा से ज़ियारत जाएंगे। ज़ियारत जो पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत सनोबर के जंगलात का जो है, वहाँ पे आपको पता है कि जंगल है जी, और जहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान थे, उन्होंने अपने आखिरी अयाम गुजारे। जी जी, तो बहुत खूबसूरत है। इंशाल्लाह आज आपके साथ बाइक पे जाऊँगा वहाँ पे। आज के हमारी जर्नी होने वाली है, जैसे आपने बताया ज़ियारत। आज ज़ियारत जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, और वहाँ की हम खूबसूरती देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत प्यारी जगह है ज़ियारत, वहाँ पे आप देखना बहुत अच्छे लोग हैं। छोटा सा हमारा टाउन है और बहुत तारीखी इलाका है। I'm excited to go over there and I think we should begin our journey then. बिल्कुल निकलना चाहिए। ठीक है, okay, let's go. Today is going to be a whole lot of adventure. आज मैं बहुत excited हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं ज़ियारत, and this is my first experience to ride with a political personality who is not only the Deputy Speaker of National Assembly but also shares the same passion as mine, the love for motorcycles. हम लोग अभी एक बहुत ही सीनिक रूट से गुजर रहे हैं, ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे बलूचिस्तान के बारे में थोड़ा सा बताएं इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म कि इस सूबे में कितना स्कोप है, आपको कितना स्कोप नज़र आता है? यूके का जो एक रिसाला है उसने भी कहा कि सबसे बेस्ट जगह दुनिया में, चीपेस्ट, सस्ती टूरिज्म के हवाले से पाकिस्तान है। हाँ। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो बहुत प्रमोट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में टूरिज्म बढ़े। आपको पता है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का 44% है रकबे का। हाँ जी, बहुत बड़ा है। 600 किलोमीटर की यहाँ पे साहिल की पट्टी है, समंदर है, बहुत खूबसूरत मनाजर हैं, गवादर है, और इसी तरह यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त पहाड़ हैं। आपको पता है कि यहाँ पे रेकुटेक है, सोना निकलता है इन पहाड़ों से। यहाँ पे जो है वो बहुत ही खूबसूरत वैलीज़ हैं। यहाँ पे दर्रा बुलान है कोयटा और सिपी के दरमियान। जी हाँ, बहुत खूबसूरत है वो आपका जो है बुलान पास। फिर यहाँ पे जो है वो आपका खोजक पास है, जब आप क्रॉस कर रहे होते हो चमन की तरफ जा रहे होते हो। तो ज़ियारत ये बहुत खूबसूरत है। मैंने बताया सनोबर के जंगलात हैं यहाँ पे, इसी तरह कल्लात बहुत खूबसूरत है वहाँ पे, हरबोई जगह बहुत खूबसूरत है। आज आपके साथ इसीलिए ये प्रोग्राम कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान को प्रमोट करूँ। मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, मैं यहाँ से इस्लामाबाद कौमी असम्बली में गया हुआ हूँ कोयटा से। अच्छा। तो मुझे शौक़ भी है बाइक्स का, तो मैं इसीलिए आज आपके साथ ये टूर कर रहा हूँ कि मैं दिखा सकूँ कि कितना खूबसूरत है बलूचिस्तान। आप इसके पहाड़ देखें, आप इसके जब जंगलात देखेंगे, स्नोबर देखें, और इसका मौसम बहुत खूबसूरत है। फ्यूचर में बलूचिस्तान में आपको लगता है टूरिज्म बढ़ेगी, लोग आएंगे, देखेंगे? अभी भी कराची से जो है वो कराची के जो मुतवस्सत तबके के लोग हैं वो यहाँ पे गर्मियों में आते हैं। ज़ियारत बहुत ज़्यादा रश होता है, तो हमारी हुकूमत की पूरी कोशिश है कि हम यहाँ पे टूरिज़म के हवाले से जो है वो सहूलतें दे सकें, लोगों को जो है वो अच्छी सहूलियात दे सकें। तो इंशाल्लाह जिस तरह अभी आप आई हैं, आप पूरा पाकिस्तान फिरी हैं, लेकिन जो इसकी खूबसूरती है इन पहाड़ों की, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा इस तरह का सीन। ये डेफिनेटली।
सो गाइस, हमने एक छोटा सा स्टॉप लगाया है एक कैफ़े पे। यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। ये जगह कौन सी है कासिम साहब? ये खानी बाबा के नाम से मशहूर है। यहाँ पे खानी बाबा का डैम भी है। अच्छा, खानी बाबा। और जी हाँ, तो ये हाँ। बड़ा अच्छा यहाँ पे होटल बनाया हुआ है। यहाँ पे ट्रक वाले भी रुकते हैं, अलजदा होटल के नाम से है। अच्छा, तो यहाँ पे भी हम रुके हैं कि थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। आप सबको, आपके क्रू को भी सबको चाय पिलाएंगे। तो आपका जो पहला टूर था वो कहाँ पर आपने किया था? जो पहला अब आपने मुझे जो किया है था? वो मैं बिल्कुल यंग था। अच्छा। स्कूल में था जब से मुझे अच्छा, शौक really? था। और मैट्रिक में मैंने बाइक ले ली थी। बड़ा जिद करके मामा पापा से मोटरसाइकिल ली। तो वे कजन्स थे, हम लोग फिर अक्सर जो है वो ज़ियारत, कभी पीर गायब हाँ। बाइक पे जाते थे। फिर मेरा एक क्लास फेलो था, हमने जो है वो FSC का एग्ज़ाम दिया था। अब तक रिज़ल्ट नहीं आया था। तो हाशिम जाफ़र उसका नाम है, इंजीनियर है वो, और मैं जो है वो हमने प्लान किया। अच्छा। और हम दोनों जो है वो यहाँ से गए पहले पूरे पाकिस्तान के टूर पे। मैं और मेरा फ्रेंड जो है वो अकेले हम निकले थे। अच्छा। और बड़े हमारे जो मोटरसाइकिल के जो उस्ताद थे जो सही करते थे, वो भी हैरान थे, कितनी दूर तुम जा रहे हो अकेले। उस ज़माने में आपको पता है मोबाइल्स नहीं थे, कम्युनिकेशन बहुत गैप तो था। आपने कैसे देखा मैप? तो कैसे करते थे? बस वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हाँ। उस ज़माने में पूरी दुनिया से जो है वो ट्रैवलर्स आते थे, मुख्तलिफ ममालिक के। जर्मनी के हाँ। बाइकर्स आते थे और UK से, यूरोप से। तो वो जब भी आते थे यहाँ पे तो होटल्स में रह के, तो उनसे हमारी फिर दोस्तियाँ हो जाती थी। उन्हें हम घुमाते भी थे, फिराते थे। अच्छा। तो उनसे उस ज़माने में रिसाले आते थे बाइक्स के, तो रिसालों से पढ़ते थे कि यहाँ जाना है, ये जी हाँ। करना है, उस ये करना ज़माने है। में तो टीवी क्योंकि अब तो चैनल्स भी गूगल इतना मैप नहीं है होते ना। थे ना। नहीं, हाँ। गूगल उस ज़माने में नहीं था। ये मैं आपको हाँ। 90s की बात बता रहा हूँ वाओ। ना। उस ज़माने में कोई वो था, और टेलीफोन पे भी ताला लगा के रखा होता था, आपको पता मुझे याद है वो छोटा एग्जैक्टली। तो किसी को फोन भी नहीं करने देते थे ना। यस, आई तो हम अपने रिमेंबर। जो है एक वो छोटा घर सा वालों को भी बॉक्स। नहीं बता सकते थे इस टाइम हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे रात आपकी रह अम्मी रहे तो हैं। बहुत फिक्रमंद होती होंगी। नहीं, अम्मी मेरी बड़ी ब्रेव थी, उन्हें पता था। वो कह अच्छा। रहे कि ये जो है ना, ये और माँ की इसको दुआ शौक भी है। एक हाँ, होती है ना, थी दुआ साथ। भी होती है माँ की। तो एग्जैक्टली। वो बड़ा यादगार टूर था। मतलब शुरू से आपको पता था यू ऑलवेज डू बाइक राइडिंग, यानी बहुत पता जंप्स passion मारी है। हैं, गिरा हूँ कई दफा बाइक से, शोल्डर भी मेरा डिस्लोकेट हुआ। उसके बाद जो है फिर ओके। कूल हो गए। आई फील जी, सो जी। हैप्पी कि मुझे एक बाइकर मिले, एक पैशनेट जी, बाइकर जी। जो ट्रैवलिंग करते हैं। क्योंकि बाइक ट्रैवलिंग कम लोग करते हैं डेफिनेटली। पैशन लोग हैवी बाइक्स का शौक जी हाँ, रखते जी हैं, हाँ, जी बट आप जैसे लोग जो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं थ्रू मोटरसाइकिल्स, बिल्कुल। और आप लकी भी हैं कि सब कुछ इतने खूबसूरत इलाके आपके करीब जी हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत। बट आई एम एक्साइटेड चाय टू गो। पिए ना। अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, टी ब्रेक, जी, एंड जी, उसके ये लें आप बाद चाय आई पिए। जॉइन यू अगेन ऑन द रोड व्हाइल गोइंग टू ज़ियारत। टी ब्रेक के बाद we put on our helmets, started our motorcycles and continued our journey to Ziyarat. ऑलमोस्ट क्लोज टू ज़ियारत। हम ज़ियारत के बहुत करीब आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे रास्ते में कासिम साहब मुझे यहाँ लेकर आए जो एक बहुत ही प्यारी जगह है। तो कासिम साहब के जहाँ हम रुके हैं, यहाँ नज़र आ रहा है पानी भी है, रग्ड माउंटेन्स एंड ड्राई, और मुझे यहाँ पे जुनिपर के फॉरेस्ट भी अब नज़र आना शुरू हो गया है। फॉरेस्ट शुरू हो गया यहाँ। तो ये कौन सा एरिया है? ये दराजंद्रा हमने क्रॉस किया। अच्छा। और इसके भी बागात बड़े मशहूर हैं। दराजंद्रा की भी चेरी बहुत मशहूर है। तो उसके बाद ये डैम जो है पूरा आगे तक जितने भी बागात हैं उनको जो है ये पानी फराहम करता है पूरे इस इलाके के। तो ये आपने देखा डैम बड़ा अच्छा, यहाँ पे पानी भी है, बड़ा अच्छा खूबसूरत यहाँ पे सीन है। ये रूट जो हमें देखा था वो भी बहुत अच्छा था। मतलब पूरी जो रोड थी, हमें आई थिंक कहीं कहीं थोड़ा सा मिला है ऑफ रोड, जी जी, लेकिन सारी जो रोड थी वो पक्की रोड थी। अब इसको हम डबल कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, आपने देखा कोयटा से ज़ियारत मोड़ तक भी 7 रोड बनना शुरू हो गया था। तो इंशाल्लाह इस रोड को भी हम बना रहे हैं। ज़ियारत तक जो है ये 2 वे रोड हो जाएगा, आने का और जाने का अलग। तो इससे जो है वो टूरिज्म भी प्रमोट होगा और लोगों को आने जाने में आसानी होगी। फिर जो है यहाँ के जो बागात के जो फ्रूट्स हैं वो मंडियों में अच्छे जल्दी पहुँच सकेंगे, और उसका जो है रेट हमारे यहाँ के जो
बागात के मालिकान हैं उनको अच्छा मिलेगा उसके और इकोनॉमी भी ऐसे इकोनॉमी बूस्ट होगी। Yes. जितना भी टूरिज्म आएगा यहाँ Yeah. पे तो मैं समझता हूँ यहाँ के लोगों की जो है वो जिंदगियाँ बेहतर होंगी, रोजगार के मौके मिलेंगे लोगों को। हाँ जी। तो हमारा पूरा फोकस है इस चीज़ पे कि हम प्रमोट करें बलूचिस्तान के खूबसूरत एरियाज, टूरिज्म को लेके आएँ और टूरिज्म के लिए सहूलियात जो है वो बेहतर करें। नहीं, एंड मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी कोशिश बाकी बहुत अच्छी है, एंड आई एम श्योर इन द फ्यूचर ऑल्सो कि यहाँ पे डेफिनेटली बहुत लोग आएंगे, और एंड आई होप सो कि हमारा इस ये एपिसोड देखने के बाद भी नहीं लोग इंशाल्लाह आए। पूरे पाकिस्तान से आएंगे। और मैं आपको भी दिखाऊंगा आगे एक रेस्ट एरिया बनाया बड़ा खूबसूरत, ओके अभी हमारी मौजूदा हुकूमत ने बना है। जो भी टूरिज्म आए अपनी फैमिली के साथ वो रेस्ट एरिया में जो है वो रेस्ट कर सकता है, और एक अच्छा माहौल वहाँ पे फराहम किया है। अभी इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे। तो चलते हैं आगे, लेट्स गो एंड हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। कासिम साहब, आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं और ये एक बहुत ही प्यारी जगह है। मुझे नज़र आ रहे कंटेनर्स भी हैं, स्पेसिफिकली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये मॉन्यूमेंट है। तो इस जगह के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये भी मौजूदा हमारी हुकूमत ने बनाया है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। अच्छा। और आपको पता है कि ज़ियारत जो है वो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे बानी पाकिस्तान थे, उन्होंने आखिरी अयाम यहाँ पे गुजारे जी। तो उनके नाम से भी मंसूब है और ज़ियारत रेजिडेंसी भी है। तो ये ज़ियारत की बिल्कुल गेट पे है, शुरू में है। यहाँ पे फैमिलीज़ के लिए बाकायदा बारबेक्यू मिलता है, खाने की बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे कंटेनर्स रखे हुए हैं। यहाँ पे जो है वो सस्ती रिहाइश है, हर कोई अपने अपने कंटेनर्स में रात गुजार सकता है। और ज़ियारत में आपको पता है एक बहुत अच्छी ये फैसिलिटी दी है कि आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी बच्चों के साथ फैमिली के साथ आ सकते हैं और टोटली सेफ है। अच्छा, टोटली सेफ है और आर्मी के कंट्रोल में है, उनकी मदद से बना है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें आप देखें, टक शॉप है, ज़ियारत के बारे में पूरी यहाँ पे मालूमात आपको देते हैं। अच्छा। और सस्ता और बहुत अच्छी रिहाइश और खाने पीने का यहाँ पे बंदोबस्त है। तो ये भी एक और फैसिलिटी, और ऐसी और भी मतलब कि फ्यूचर में आप कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसी ही सिमिलर फैसिलिटीज खोलें? जी हाँ, बिल्कुल। इसी तरह जब हम आगे जाएंगे ज़ियारत से खरवारी बाबा के पास, तो वहाँ पे भी इसी तरह का पूरा वो बनाया हुआ है, कंटेनर्स और रिहाइश। और कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रमोट करें ज़ियारत, जो बहुत खूबसूरत जगह है। और जो इसकी जो सबसे जो यूनिक चीज़ है वो ये जुनिपर के दरख्त हैं। ये हज़ारों साल पुराने दरख्त हैं। ये साल में सिर्फ 1 इंच ये जो है बढ़ता है दरख्त। ये बहुत पुराने दरख्त हैं और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जंगल जो है वो यहाँ पे ज़ियारत में पाकिस्तान में। एंड ज़ियारत डेफिनेटली इतनी खूबसूरत एक जगह है, मुझे अभी से फील हो रहा है। एंड द गेटवे टू ज़ियारत इज अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स अवे फ्रॉम हियर, तो 5 मिनट दूर है। तो मैं जरा थोड़ा सा टूर करना चाहूँगी इसका। जी बिल्कुल, आप आएँ, आपको लेट्स गो। आई एम गोइंग टू गो, और कासिम साहब मुझे थोड़ा सा दिखाएंगे ये एरिया, एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी टुवर्ड्स ज़ियारत। As I toured around the tourist facility with Qasim Khan Suri Sahib, he spoke about the potential of tourism in Balochistan. He told me how rich and diverse this region is, and that how so much of it has not been explored to its full potential. जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
आपके दिमाग में कोई एम होता है कि आज मैंने ये जगह को एक्सप्लोर करना है या ये मकसद से निकल रहा हूँ, ये ऐसी को माइंड को फ्रेश करने के आप रैंडम ही निकलते हैं? माइंड को भी फ्रेश करने के लिए दोस्तों के साथ, और आपको पता है कि बड़ी खूबसूरत यहाँ पे जगह हैं। हाँ। तो रोड्स इतने नहीं थे पहले, तो बाइक्स पे हम जो है वो ट्रेल्स पे निकल जाया करते थे और डिस्कवर किया करते थे आबशारें, खूबसूरत तालाब और पहाड़, बहुत प्यारे सीन्स आपको नेचुरल देखने को मिलेंगे। तो इंसान जो है वो नेचर जो लवर होता है उसको ये अल्लाह ताला की कुदरती मनाज़र देख के बहुत खुशी होती है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह जब आप निकलते हो इलाकों में मुख्तलिफ पहाड़ और अल्लाह ताला की ये कुदरत देखते हो कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरत ये कायनात बनाई है, तो उससे बंदा रिलैक्स होता है और सुकून भी मिलता है। इंसान अपने आप को बहुत करीब महसूस करता है, अल्लाह के, ये बात सच है। तो क्या आपने पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर, पूरा बलूचिस्तान एक्सप्लोर कर लिया या अभी भी कुछ जगह अनडिस्कवर्ड हैं? बलूचिस्तान बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है और बहुत इलाके हैं इसके, तो काफ़ी हद तक देख चुका हूँ। लेकिन अभी भी बहुत शौक है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मैं नहीं गया हुआ, मेरे फ्रेंड्स गए हुए हैं, बताते हैं। अच्छा। तो आजकल तो आपको पता है कि मसरूफ़ हूँ, कौमी असम्बली भी चलानी पड़ती है और सियासत भी है, अपना हल्का देखना पड़ता है। हाँ। तो जितना भी टाइम मिलता है तो उसमें जो है वो कभी इस तरह फ्रेंड्स के साथ निकल जाता हूँ। बाइक पे अपना पुराना शौक भी पूरा करता हूँ। ओके, तो जब आप मोटरसाइकिल पे निकले, क्या आपने अभी माशाल्लाह आपका कितनी देर से ट्रैवलिंग कर रहे हैं? आपने बताया जब मैट्रिक में थे तो कभी कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ कि आपको लगा ये ऐसा वाकया हुआ है जो मैं हमेशा याद रखूंगा मोटरसाइकिल पर? कुछ हुआ है ऐसे कभी? कई दफ़ा गिरा भी हूँ, जंप्स लगाई हुई हैं, जंपिंग, और दोस्त पुराने याद आते हैं। अच्छा। मेरा कज़न है शहजाद खान, तो उसके साथ बहुत मैंने टूर्स लगाए हैं बाइक पे, ज़ियारत, पीरगाह, बोलान। तो जब भी बाइक पे बैठता हूँ तो मुझे मेरा कज़न बहुत याद आता है। जब से बाइक चला रहा हूँ मुझे शौक़ है, और अब फिर आप देखें मेरे पीछे मेरा बेटा बैठा है छोटा, और ये अब जो है वो O लेवल कर रहा है, तो ये आज तक चला रहा हूँ मैं। शौक़ जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए, ज़िंदा रखता है इंसान को, एनर्जी देता है ये डेफिनेटली। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही एक ऐसी शख्सियत हैं who is not only a patriot of Pakistan but he is somebody who loves traveling on motorcycles। और मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ आज बलूचिस्तान को एक्सप्लोर कर रही हूँ, घूम रही हूँ, ना सिर्फ अपनी नज़र से बल्कि उनकी नज़र से भी, जो यहाँ पर पैदा हुए रहे और जो बलूचिस्तान के टूरिज़्म की जब हम बात करें उसको प्रमोट करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। As a solo female traveler, I have always been welcomed with open arms wherever I go, and Balochistan is no different. बलूचिस्तान के कल्चर को करीब से जानकर मुझे एक बात तो पता चल गई, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। फ्रेंड्स, हमने एक और छोटा सा स्टॉप लिया है एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग कि कासिम खान के साथ एक प्रॉपर टीम यहाँ मौजूद है। ही हैज़ अ क्रू दैट ऑफन फॉलोज हिम अलोंग व्हाइल एक्सप्लोरिंग बलूचिस्तान। एंड जब मैं इस पूरे रूट से ट्रैवल कर रही थी, एक चीज़ जो मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी कि इस किस्म की सीनरी मैंने पूरे पाकिस्तान में कहीं पहले नहीं देखी। इट वॉज डेफिनेटली माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड वन दैट आई विल नेवर फॉरगेट। बट नाउ मैं चाहती हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा टीम के बारे में बताऊँ, इनको इंट्रोड्यूस करवाऊँ। सो लेट्स गो एंड आस्क देम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मामा मंजूर। मामा मंजूर, आप मुझे बताएं कि आप कौन सी बाइक पर आए हैं आज? मैं 700 होंडा पे आया हूँ, टूरिंग बाइक पर आप आए हैं एंड आप एंजॉय करें यहाँ पर? एंजॉय कर रहे हैं। मैं अभी कुंजराब से भी होके आया हूँ। पंजाब से आप होकर आए? पंजाब से जी, recently। and let's go and ask
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बिलाल अहमद खान सूरी। बिलाल अहमद खान सूरी साहब, जो आपको नज़र भी आ रहा होगा, इनकी शक्ल कहीं कहीं आपको दिखी हुई नज़र फील हो रही होगी, एंड दैट्स बिकॉज कि ही इज़ द ब्रदर ऑफ कासिम खान सूरी साहब। एंड मुझे सबसे पहले आपका जो हेलमेट है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इट्स वाइट, प्रॉपर डिस्टिंक्टिव आपका हेलमेट है, और आपका प्रॉपर जो आपका गेटअप है, आई लव इट। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने 4 मौसम रखे हुए हैं, और हम जो है ये चारों सीजन्स के बहुत मज़े लेते हैं सब। यानी हमारा जितना भी ग्रुप एडवेंचर है, तो हम कभी बर्फ़बारी, यहाँ पे स्नोफॉल बहुत होती है, हम बर्फ़बारी में भी यहाँ पे आते हैं, अपनी जीप्स पर आते हैं, बाइक्स पर आते हैं। और गर्मियों में यहाँ पे जो है बहुत ही प्यारा सीज़न होता है, यानी रात को यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, और अक्सर हम बाइक्स में यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे डेली यानी काफ़ी बारिश होती है। सो आई वुड लाइक टू, अब मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को पूरी टीम से मिलाऊँ जो कोयटा बाइकर्स की है। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। और आपका नाम? मोहम्मद हाशिम खान सूरी। तो आप लोग भी कोयटा बाइकर्स के अंदर एक आपका प्रॉपर मेंबर्स है यहाँ के, और आप लोगों को बहुत शौक होगा बाइक ट्रैवलिंग का। बिल्कुल, हम लोग शुरू से ही बाइक्स के शौक है कोयटा में यहाँ, और हम लोग ट्रैवल भी कर चुके हैं। जैसे मेरे बड़े भाई हैं, मैं कासिम खान सूरी के सबसे छोटा भाई हूँ, तो हम लोग पाकिस्तान टूर पे भी गए हुए हैं दोनों हम लोग भाई, और हमारे फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग शुरू से ही बाइक्स के शौक है हमारे, कॉलेज स्कूल बाइक्स। तो ये आपके फ्रेंड्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये हाजी साहब हैं। अच्छा, ये ये हाजी हाजी साहब को भी हाँ। बहुत शौक है, इनके पास भी 200 है रोड मास्टर, रोड जो कोयटा में बहुत कम लोगों के पास है, और बहुत ज़बरदस्त। लाइक मतलब आप सबके पास यूनिक बाइक्स हैं। जी, जी, आप हमें जी, 200 के बारे में बताएं, थोड़ी बाइक के बारे में 200 है बताएं। मेरे पास, 83 मॉडल है इतनी पुरानी? जी जी 88 से मैंने रखी हुई है अपने पास। अच्छा। जी जी अभी तक माशाल्लाह A1 कंडीशन में है, तो वाओ। हम अक्सर आ जाते हैं यहाँ। मतलब आपको प्यार है बाइक से। जी जी उसको बिल्कुल आपने बहुत कहीं छुपा के रखा होगा जी, आज आपने। प्रोग्राम था, बस मुझे वो नहीं था, नहीं तो मैं ले आता आज। अच्छा, वाओ। जी, जी। एंड आपके पास कौन सा मोटरसाइकिल है? हमारे होंडा स्टीड है 400 चॉपर। 400। एवरीवन हैज बिग मोटरसाइकिल्स, हर किसके। एंड आपका क्या नाम है? जहान ज़ेब जान से। एंड टेल मी मोर अबाउट योर मोटरसाइकिल, एंड आप मुझे बताएं My हाउ मच डू यू motorcycle लव। is on the way. Actually, I'm going for a new bike. BMW. Okay. Yeah, तो वो soon arrive होगी. Yeah, एंड आई वुड लाइक टू definitely. आल्सो इंट्रोड्यूस यू मोर टू द ग्रुप मेंबर्स। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अबू बकर। एंड आपका? अबू हुरैरा खान सूरी। अबू हुरैरा खान सूरी। स्पीकर साहब। Okay, he is the son of Deputy Speaker of National Assembly. आज even all of his family members, almost all of them are over here joining us to the trip. तो आप मुझे बताएं, जो हम जा रहे हैं about to ज़ियारत, tell me more about this place के, और and in terms of the potential of tourism in Balochistan. मेरा नहीं ख्याल कि there is no other place than ज़ियारत। उसकी अच्छा। वजह ये है, जिस तरह बिलाल खान साहब ने बताया कि सेकंड लार्जेस्ट जूनिपर जो है फॉरेस्ट है, Yes. और हमारे पास ऐसे ऐसे सनसेट व्यू पॉइंट्स हैं कि यू नेवर बीन देयर बिफोर। और जो ये है, जूनिपर की वजह से मौसम इतना ठंडा हो जाता है कि जो क्लाउड्स हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो ये है कि दिस इज़ अ वेरी प्लेस। इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे, दिखाएंगे भी आपको। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। और टूरिज़्म के हवाले से, टूरिज़्म में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि फैसिलिटीज़ हों। Yes, facilities. हम थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, थैंक्स टू फेडरल गवर्नमेंट, थैंक्स टू पाकिस्तान आर्मी, इन तीनों की वजह से हमारे पास बहुत से अभी 3 या 4 ऐसे रेस्ट पॉइंट्स हैं। हम आपको दिखाएंगे, बाकायदा पॉट्स बनाए उन्होंने, वो स्पेसिफिकली टूरिस्ट के लिए। एंड आई एम एक्साइटेड टू सी दिस। तो अभी हमने सब बातें तो कर ली, नाउ आई विल मीट यू एट ज़ियारत, और वहाँ पर जाकर हम देखते हैं जो हमारे सेकंड लार्जेस्ट जूनिपर फॉरेस्ट कायदे आज़म रेजिडेंसी, एंड ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ आर वेटिंग फॉर अस। सो लेट्स गो एंड मीट यू एट ज़ियारत। इस टाइम हम जो है वो ज़ियारत की सबसे तारीख़ी जगह जो कायदे आज़म रेजिडेंसी है वहाँ पे मौजूद हैं। और ये जो उनका यहाँ पे नस्ब हुआ है मुजस्मा, ये मई के 2021 मई में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खुद आए थे, और उन्होंने इसका जो है वो इफ्तिताह किया।
और ये जो तारीखी बिल्डिंग आप पीछे देख रहे हैं, ये जो है वो कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी है, जहाँ पे कायद-ए-आज़म ने 1948 में अपने आखिरी आयाम बीमारी के आयाम तकरीबन 2 माह 10 दिन वो यहाँ पे रहे हैं। और यहाँ पे उनका अपना कमरा और उनके स्टाफ का, फातिमा जिन्ना का, तो ये बड़ी खूबसूरत जो है ये बना हुआ है। और आप इस बिल्डिंग को हमेशा देखते होंगे कि ये जब भी बलूचिस्तान का निशान के तौर पर भी ये टीवी पे हर जगह पे इसको दिखाया जाता है। तो ये वो तारीखी इमारत है जो ज़ियारत में टूरिस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इस रेजिडेंसी को देखते हैं। मैं चाहूँगी कि हम लोग रेजिडेंसी को अंदर से देखें। अंदर से भी देखें। This is Ziyarat Residency, also known as Quaid-e-Azam Residency. It is where Muhammad Ali Jinnah spent the last 2 months of his life. ये रेजिडेंसी 1892 में तामीर की गई थी। There are many rooms in this residency, ranging from Fatima Jinnah's bedroom to a living room where Quaid-e-Azam would play chess in the evenings. I was surprised to see how knowledgeable Qasim Khan Suri Sahib was. He spoke about the significance of the province and how many rulers stepped on its soil in the past. I couldn't help but wonder how Quaid-e-Azam lived his life. There must be something special about Ziyarat that made him want to spend his last days here. I was generally enjoying this trip और मुझे लग रहा था कि शायद हमारा ट्रिप अब इख्तिताम पर आ रहा है, मगर एक ऐसी जगह रह गई थी जहां कासिम साहब मुझे लेकर जाना चाहते थे, बिकॉज ये वो जगह थी जो उनके दिल के बहुत करीब थी। ये वो जगह है जिसकी वजह से ज़ियारत का नाम रखा गया, खरवारी बाबा का मज़ार। अच्छा। और जब भी आप इस मज़ार पे आएँ तो उनका जो है वसीयत आप समझ लें, जो भी कि उनके जो दादा थे मुल्ला खान मोहम्मद के पहले उनके मज़ार पे हाज़िरी लेनी है, फिर मेरे मज़ार पे आना है। तो खरवारी बाबा का जो नाम था वो मुल्ला ताहिर नाम था और वो नाना साहब अब्दुल हकीम के शागिर्द थे। अच्छा। तो वो जो रवायत में है कि एक दिन अब्दुल हकीम साहब जब बहुत ज़्यादा इबादत में मसरूफ़ थे तो मुल्ला ताहिर साहब जो है और उनको पानी की ज़रूरत थी, तो वो पूरी रात पानी का कटोरा लेके खड़े रहे और उनसे ठंड की वजह से उनके हाथ के जो है वो चमड़ा भी ख़राब हो गया। अच्छा। तो उस पे उन्होंने लक़ब दिया नाना साहब अब्दुल हकीम ने कि आपने जो ख्वारी काटी है, तो वो खरवारी बाबा और उर्फ उनका अच्छा, नाम हो गया, वहाँ से उनका नाम, और फिर गौसकी इस इलाके का पहले नाम था। अच्छा। तो इनके इस मज़ार की वजह से फिर इस इलाके का नाम ज़ियारत रखा गया, जब से इनका नाम ज़ियारत है। तो भी हम पहले इनके दादा की कब्र पे फातिया करते हैं। ये मतवाली हैं यहाँ के और इस मज़ार के, और इनके वालिद साहब मोहम्मद कमाल जो थे वो इनसे पहले थे, ये भी अख्तर मोहम्मद हैं। तो इनके वालिद के साथ भी बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुजरा है, इसलिए कि उससे पहले ये जो जिस रोड से हम आए ये सारा कच्चा होता था। अच्छा। तो हम बड़ी मुश्किलों से, हमारे पास जो मोटरसाइकिलें थी ट्रेल, हम उस पर यहाँ पे आते थे, ख़राब भी हो जाती थी। तो उस ज़माने में इनके वालिद साहब कमाल साहब जो थे वो बाकायदा में यहाँ पे फिर खाना भी दिया करते थे, लंगर में हमारे लिए खाना बनाते थे और हम यहाँ पे काफ़ी देर बैठते थे। उस ज़माने में मस्जिद इस तरह पक्की नहीं थी, यहाँ पे जगह इस तरह नहीं थी, मज़ार था और इनके जो दादा का भी मज़ार था।
तो अब ये इसको पक्का कर दिया गया है पूरा। तो वो इनके वालिद भी बहुत अच्छे इंसान थे और मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे वो भी मुझे हमेशा याद आते हैं कि हम जब छोटे थे मोटरसाइकिलों पे आते थे काफ़ी पहले, जब ये रोड पक्का नहीं था इसका, तो बाकायदा जो है वो बहुत कम लोग आते थे उस ज़माने में, इसलिए कि गाड़ी का रास्ता भी बड़ा मुश्किल था यहाँ पे। और मैं ये भी देख रही थी कि जहाँ आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लोग आपको पहचानते हैं और जी हाँ, जी बड़े जी। प्यार से आपसे मिलते हैं, और वो एक बहुत बड़ी बात है आपकी कि जी हाँ, आपको लोगों को आपसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, ये मैंने देखा है यहाँ पर। तो वो काफी। अल्लाह ताला इनके वालिद को भी बख्शे, तो बड़ी खिदमत आमीन। किया करते थे जो भी यहाँ पे जी। मज़ार पे हाज़िरी के लिए आते। हमने बाइकिंग की एंड आई मस्ट से कि आप बहुत अच्छे बाइक राइडर हैं, मतलब कि आपकी जो बाइक है तो मैं ट्राई भी करी थी कि मैं आपकी जी, जी। स्पीड को मैच कर सकूं। एंड मैं अभी आपसे ना कुछ आपके जो सियासी लाइफ है, जी, जी। पॉलिटिकल लाइफ, जिस चीज़ के लिए आपको सब मानते हैं दैट यू आर वेरी 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 टैलेंटेड डिप्टी स्पीकर, एंड उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा कुछ जानना चाहती हूँ। और मैंने एक रिसर्च की थी यहाँ आने से पहले अच्छा। आपके बारे में, और आपने मुझे बताना है कि क्या मैंने ये सही रिसर्च की है या नहीं। ओके, ठीक है। मुझे पता चला था कि आपके जो वोट्स काउंट किए गए थे, जी जी। आपको 183 वोट्स मिले एंड एवरीबडी वो शॉक्ड कि ये कैसे मुमकिन है। तो क्या ये बात, मेरी रिसर्च ठीक है ये वाली? जी हाँ, कौमी असम्बली में जब एज ए डिप्टी स्पीकर हाँ। मेरा मुकाबला था, हाँ जी। तो वो असद महमूद जो उनके साथ मुकाबला था और 183 मुझे वोट पड़े जी थे। जी। तो वो जो है वो ये बट हाउ ज़्यादा इज votes पॉसिबल, मिले। मतलब ऑपोजिशन हाँ। होते हैं ना, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में हैं जी तो हाँ, ऑफ जी कोर्स कुछ लोग ऑपोजिशन में होते हैं, कुछ लोग मेजॉरिटी में होते हैं, आपके साथ सपोर्टर्स होते हैं, बट लुक्स लाइक कि जो ऑपोजिशन में भी लोग थे इवन दे सपोर्टेड यू। जी आई मीन दैट्स जस्ट अमेजिंग, यू नो। वोट मुझे ज़्यादा पड़े इसलिए कि हमारे जो थे वो 176 थे, तो 7 वोट जो है वो 7 अपोजिशन के लोगों ने भी वोट दिया। वाओ, आई मीन ये डेफिनेटली कैसे बहुत जैसे कि इंटरेस्टिंग बात लगी। मेरी तो पहली दफ़ा था कौमी असम्बली में, पहली दफ़ा हाँ। गया था और वहाँ पे इलेक्शन था, पहली दफ़ा हिस्सा लिया हाँ। और 7 वोट ज़्यादा मिले, तो इमरान खान पे भरोसा था लोगों का, उन्होंने मुझे जो है वो 7 वोट ज़्यादा दिए। जब आप असेंबली में होते हैं तो हर कोई मेंबर बोलना चाहता है, पहली बात तो ये, जी। एंड हर एक मेंबर की अपनी एक राय होती है, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एंड दे ऑलवेज वांट टू वो हमेशा चाहते हैं कि वो आप तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आएँ। तो आई एम श्योर कि आप सबसे पहली बात तो आप बहुत अच्छे लिसनर होंगे, क्योंकि इसमें लिसनिंग की जो एबिलिटी होती है, किसी की बात को सुनना, ये भी एक हुनर है। लाइक मुझे लगता है क्योंकि लोग बोलते तो हैं लेकिन सुनने के भी एक हुनर होते हैं। तो आप कैसे मैनेज करते हैं, हर कोई बोलना चाहता है, एंड फिर कैसे वो फैसला लेते हैं? आई मीन व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड दैट? असल में इतनी ट्रेनिंग की हुई है खान साहब ने हमारी, इतने अरसे से उनके साथ हैं, जल्द से जुलूसों में, हर जगह पे, और उन्होंने मुझे पहली दफ़ा मैं आया था नेशनल असम्बली में, मुझ पर भरोसा किया और मुझे ज़िम्मेदारी दी। तो मैं भी फिर पूरी कोशिश करके और तैयारी के साथ जो है वो आके, जिस दिन भी असम्बली का इजलास की सदारत मैंने करनी होती है मैं करता हूँ, तो उसमें जो एजेंडा हमें दिया जाता है पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको फॉलो करूँ। और जो लोग बोलना चाहते हैं तो उनको जब मौका देता हूँ, जब मैं समझता हूँ कि जब मैं एजेंडे को पूरा कर रहा हूँ और साथ साथ उनको भी मौका, लोगों को भी मौका देता हूँ, इसलिए कि वो भी MNAs हैं, अपने हल्के से आए होते हैं, उन्होंने भी अपने हल्के के मसाइल पे भी बात करनी होती है, पार्टी इश्यूज पे भी बात करनी होती है, तो उसको मैनेज करना पड़ता है वहाँ पे। इट्स डेफिनेटली वेरी टफ जॉब। जी हाँ। एंड मैंने आपके ना असेंबली के कुछ सेशंस देखे थे, तो उसमें ना मैं देखा था आपको ना गुस्सा आ जाता है बार, आप गुस्सा मतलब आप थोड़ा सा हो जाते हैं, गुस्सा आता है, सब डर जाते हैं एकदम से। असेंबली में ना थोड़ा सा होता है कि जब आपको गुस्सा आता है, और आपने आई थिंक आगा रफी साहब को भी निकाला था कि असेंबली से निकल जाए। देखिए वहाँ पे 342 कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं, तो उन सबको अगर आपने कंट्रोल कर दें, तो आपने रूल्स और आइन के मुताबिक कंट्रोल कर दें, तो उसमें आपको पता है ये सब्जेक्ट जो है ये संजीदा सब्जेक्ट है। तो इसमें जब तक आप संजीदा होके नहीं बैठोगे, आप अपने जो है वो काम से फोकस नहीं होगे, तो वहाँ पे फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकोगे किसी को। तो मैं उधर जो है पूरी कोशिश करता हूँ कि पूरा जो है वो फोकस्ड होके एक एक को सुनना पड़ता है, दरमियान में लोग भी बोल रहे होते हैं। आप जो है वो मजाक वाले मूड में तो नहीं बैठ सकते, तो आपको सीरियस बैठना पड़ता है। और फिर
रूल के मुताबिक ही आपको जवाब देना पड़ता है। हाँ, तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि एक अच्छे तरीके से और स्मूथ तरीके से चलाऊं। तो बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि जो काम करना होता है, हमने जो प्लान किया होता है हमारे स्टाफ ने और जो एजेंडे में होता है, तो अपोजिशन कोशिश कर रही होती है कि वो मैं ना करूं और वो उनकी बातों में आ जाऊं, तो उसको निगलेक्ट करते हुए तो मेरा काम होता है कि मैं किसी तरह बिल्स पास करूं, कानून साजी करूं। तो उसके अंदर इस तरह के वाक़यात भी हो जाते हैं और लोगों को जो है वो समझाना पड़ता है और कभी कभी जो है वो सख्त लहजे से भी समझाना पड़ता है। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि जो भी मेंबर है उसको मौका भी दूं, लेकिन उस टाइम पे जब ऐसा टाइम हो उसको कि वो बोल सके पूरा, लेकिन काम के दौरान नहीं। ऐसे ना मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप कोयटा के स्ट्रीट्स पर चॉपर चला रहे थे विदाउट प्रोटोकॉल, एंड काफी लोगों ने बात तुमको काफी यूनिक लगी, लोगों ने बहुत अपलॉड किया था। देखिए मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं इसी तरह पहले भी मोटरसाइकिल पे घूमता रहा हूँ, जो मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक है, मैं कोई किसी नवाब सरदार वडेरे का बेटा तो नहीं हूँ। मेहनत मैं तो एक मेहनती, मेरे वालिद थे, एक उनका कारोबार था और मैंने भी खुद जो है वो एक मेहनत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हमारे चेयरमैन हैं PTI के, उनके साथ मिल के पार्टी को बनाने में, लोगों तक अपनी पार्टी का पैगाम फैलाने में वक्त गुजारा है। और अभी जब ये ओहदा मिला है तो इस ओहदे से भी पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ कोशिश करते हैं कि काम करें। बहुत आपको पता है कि हालात जो है वो इस तरह के नहीं है कि हम चैलेंजिंग है कि हम एकदम जो है वो सब कुछ कर दें। बहुत सी चीज़ें अच्छी की हैं हमने और आप यकीन करें जो 70 सालों में नहीं हुआ था। अभी आप देखें कि हेल्थ कार्ड जो है वो दे रहे हैं जिसमें 10 लाख रुपए हर पाकिस्तानी फैमिली को जो है वो 10 लाख रुपए मिलेंगे, वो अपना कहीं पे भी इलाज करा सके। तो इस तरह की सहूलत पहले नहीं थी पाकिस्तान में। अभी आप देखें हम जो है वो जब ये कोरोना वायरस आया तो पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को सराहा, WHO ने सराहा कि जिस तरह पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना वायरस से जो है वो डील किया, इसके साथ जो है टैकल किया, लोगों को भी जो है इतना महसूर नहीं किया और एक नई मिसाल दी दुनिया को कि स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना पूरी दुनिया में मुतासिर हुआ और पाकिस्तान में भी, लेकिन एक हद तक हमने उसको जो है बड़े अच्छे तरीके से हमारी हुकूमत ने उसको जो है वो इनफैक्ट जिस मेक्स में जो आपकी सारी बातें हैं, मेरे दिमाग में बस एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पहली बात है कि आप इतने पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं, बहुत आपकी पर्सनालिटी वो डाउन टू अर्थ है, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मैं किसी पॉलिटिशियन के साथ बैठी हुई हूँ। एंड व्हाट आप पाकिस्तान का जो फ्यूचर है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म बलूचिस्तान के अंदर भी एंड ऑल ओवर कहाँ देखते हैं? देखिए आपको पता है कि यूरोप जो ममालिक हैं उनमें अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती नहीं दी हुई, लेकिन लोगों ने उसको साफ़ सुथरा रख के वहाँ पे जो है वो फैसिलिटीज़ दी हुई हैं टूरिज़म की और लोगों को सहूलियात दी हैं, उसकी वजह से वो अरबों डॉलर कमाते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तो अल्लाह ताला ने जो है कुदरती इतने खूबसूरत इलाके हमें दिए हुए हैं, चारों मौसम यहाँ पे दिए हुए हैं, अपनी पहचान, अपनी सकाफत। तो हमें जो है अपनी सकाफत को कायम रखते हुए टूरिज़म को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की पूरी कोशिश है। आपने देखा कि तारीख़ में इतने ज़्यादा इस कोरोना वायरस के होते हुए भी जो गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली इलाकों में कभी भी इतने लोग नहीं गए। तो अब बलूचिस्तान में भी आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया कि टूरिज़म के हवाले से जिस तरह जो यहाँ पे सहूलियात की कोशिश कर रहे हैं हम, तो ये बहुत खूबसूरत इलाके हैं बलूचिस्तान के अंदर भी। और अगर हम इसमें बाहर पाकिस्तानी हैं वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छे होटल्स बना सकते हैं, बहुत स्कोप है यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द वो अपना सरमाया जो है वो 10 गुना ज़्यादा भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। और सस्ता तरीन यहाँ पे टूरिज़म है और बहुत खूबसूरत लोग हैं, इतना खूबसूरत फ्रूट है यहाँ पे, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हैं दुनिया के मुकाबले में, ट्रैवलिंग सस्ती है और लोग जो है वो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले हैं मैं समझता हूँ। तो हमें जो है वो अपने पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए,
अपनी सकाफ़त को, अपने इलाकों को। डेफिनेटली। तो आज मेरा मकसद भी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ आने का यही है कि मैं अपने कोयटा को, ज़ियारत को, बलूचिस्तान पाकिस्तान को जो है वो टूरिज़म के हवाले से हम जो है वो उसको प्रमोट करें। और आपका चैनल भी जो है वो डिस्कवर पाकिस्तान और पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा है टूरिज़म के हवाले से। बहुत खूबसूरत सेगमेंट्स आप लोग दिखाते हो। तो अब ये बहुत खुशी है कि आप बलूचिस्तान का ये ज़ियारत भी दिखाओगे और मुझे उम्मीद है कि हमारे पाकिस्तानियों को ज़ियारत पसंद आएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएंगे और ये ज़ियारत के खूबसूरत मौसम को, यहाँ के फ्रूट्स को, यहाँ के खाने पीने की चीज़ों को आप इंजॉय करोगे और खुश होगे और इंशाल्लाह बार बार आओगे। थैंक यू सो मच कासिम साहब। आई मस्ट अपलॉड योर पेट्रियाटिक स्पिरिट। हर एपिसोड में मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको पाकिस्तान एक बहुत मुख्तलिफ अंदाज से दिखाऊं एंड स्पेशली ऐसे लोगों से मिलाऊं जो पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत करते हैं। एंड कासिम साहब इज़ वन सच एग्जाम्पल। He is somebody who is not only a nature lover or a bike traveler or a politician, but he's somebody who wants to do something for Pakistan and bring tourism, especially in Balochistan. I must thank everyone in his team because यहाँ पे इतनी अच्छी arrangements हुई, प्रॉपर हमने बाइक राइड करके ज़ियारत को एक्सप्लोर किया, यहाँ की तारीख जानी। I had an absolutely wonderful time and I'm sure कि अगर मैं दोबारा भी बलूचिस्तान आऊँ तो इस किस्म का वेलकम मुझे दोबारा नहीं मिलेगा because this was one lifetime of an experience with him and I'm so honored as a Pakistani. दिन भर की थकावट के बाद जब मुझे ये पता चला कि कासिम साहब ने पूरी टीम के लिए बारबेक्यू म्यूजिकल नाइट का इंतज़ाम किया है, ये सुनकर मेरी सारी थकावट दूर हो गई। What a relaxing ending to an adventurous day. Enjoying the melodies of Balochi music and local food. कासिम खान सूरी साहिब के साथ हमारी ये डिस्कवरी राइड मुझे हमेशा याद रहेगी। He was not only an experienced biker, but an amazing host.